नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से मैं आपको आपका आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है। और हर बार की तरह फिर एक बार मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और स्पेशली आज जो मेरे पास मदरबोर्ड आया है वो लेनोवो का एनएम सीरीज़ का है तो ये होम सीरीज़ का लैपटॉप, बट मोस्टली कमर्शियल सीरीज़ का अगर आप बोर्ड लेते हैं लेनोवो की, इसकी सीरीज़ एनएम से स्टार्ट होती है, तो उसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा आती है कि आप देखेंगे तो मोस्टली क्या मिलेगा इसमें, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है 19 वोल्ट के सेक्शन में। ठीक है। तो जब मेरे पास देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर NM271, ये तो इस स्कीमेटिक का है। यही स्कीमेटिक इस बोर्ड पे भी लागू हो सकती है। ऊपर आप देख सकते हैं G4070 एंड G5070, मतलब दोनों ही बोर्ड में ये स्कीमेटिक आप यूज़ कर सकते हैं। इसका रिवीजन 1.0 है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे प्रोसेसर यहाँ पे आपका हैज़वेल U15 ब्रॉडवेल U15, यानी कि फोर्थ फिफ्थ जनरेशन दोनों में यूज़ हो सकता है। ठीक है। और रैम की बात करूँ तो इसमें DDR3L रैम मोस्टली आपको मिलेगा। ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट पे चलता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखना। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी केस स्टडी आप मिस कर देंगे। अब ये बोर्ड मेरे पास आया था तो मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है NMA361। ठीक है, NMA361। और मैंने बोला कि ये दोनों बोर्ड में यूज़ हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये आई थी, जब मेरे पास ये लैपटॉप आया था तो इसको जैसे मैंने डीसी में इंजेक्ट करा तो उसमें 0002 का एम्पियर लोड ले रहा था। ठीक है। और जब मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ बिना अभी मैंने लैपटॉप ओपन करने से पहले ट्रिगर करने पे क्या हो रहा था, ट्रिगर नहीं हो रहा था, ये मतलब ऑन नहीं हो रहा था। अब ऑन नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं जब 002 होता तो आपका जो डाउट जाता है वो दो तीन स्टेज पे जाता है। पहला स्टेज आएगा, हो सकता है कि 19 वोल्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कि एलडीओ ना बना, थर्ड आपका आरटीसी। जनरली यही होता है, क्योंकि इस बोर्ड में क्या है कि जैसे ही आप ट्रिगर करेंगे तो आपका 3-5 बन जाता है। ठीक है। मतलब जैसे ही आप डीसी लगाएंगे तो 15 10 12 15 16 एम्पियर तक का लोड ले लेता है स्टार्टिंग में, और आपको 3-5 तक की सप्लाई मिल जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है। बाकी आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी क्लियर होगा। तो मेरे पास आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार टेस्ट करके देखते। तो मैंने लैपटॉप खोला। लैपटॉप खोलने के बाद में सबसे पहले मैंने क्या चेक करा, पहले मैं आपको उसको विन सेक्शन पे लेके चलता हूँ। इस बोर्ड का अगर विन सेक्शन में बताऊं तो ये आपका 53 नंबर पे होगा। तो मैं 53 नंबर पेज ओपन कर लिया और इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर आपको दिख सके। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मेरा CLR है, यानी कि ये मेरा CLR है, यहाँ पे मुझे 19 वोल्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट मॉसफेट पे देखा तो मुझे यहाँ पे भी गेट पे भी कोई मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहा था। ठीक है। अगर मुझे गेट पे वोल्टेज नहीं मिल रहा था तो इसका मतलब ये है कि मॉसफेट स्विचिंग नहीं कर रहा है। ठीक है। इस बोर्ड में क्या होता है कि अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉसफेट लगा है ये मॉसफेट है कौन सा। अगर इसका इंटरफेस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो आपका जो कैथोड है वो सोर्स की तरफ है, यानी कि ये आपका पी चैनल हुआ। सिमिलरली ये भी पी चैनल ही होगा। अब पी चैनल के गेट पे आपको क्या लो वोल्टेज चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 वोल्टेज आपको चाहिए होगा। सेम यहाँ पे भी 4 से 5 वोल्टेज चाहिए होगा, तभी गेट की स्विचिंग होगी। अब अगर आपको डायग्राम पढ़ना आता है, डायग्राम समझना आता है, तो क्योंकि डायग्राम पे तो ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। तो जब मैंने इस बोर्ड को देखा तो मेरे हिसाब से जो मुझे डाउटफुल लगा, मुझे कहीं ना कहीं ये वाला मॉसफेट था PQ307B और PQ37A। ठीक है। क्योंकि यही वो दोनों मॉसफेट हैं जो ग्राउंड करेंगे, मतलब जो जो ग्राउंड, ये दोनों मॉसफेट है जो इस रजिस्टर को ग्राउंड मिलेगा। ठीक है। जब ये रजिस्टर को ग्राउंड मिलेगा तब फिर वोल्टेज डिवाइडर की मदद से यहाँ पे ये 5 वोल्टेज की स्विचिंग मिलेगी। 5 वोल्टेज मिलेगा तब जाके ये मॉसफेट स्विच करके यहाँ पे CLR पर 19 वोल्टेज आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ग्राउंड नहीं मिल रहा था। ठीक है, पहला नंबर। उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर कौन से लगे हुए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एरो का निशान आपका जो है ग्राउंड की तरफ है, यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका इमीटर हो गया और ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक है। और ये अगर आपका जो है बेस और इमीटर, इसका जो डायरेक्शन इमीटर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा चैनल हो गया आपका, ये NPN हो गया।
और इसकी मैं बात करूं तो इसका देखेंगे कि आपका कलेक्टर टू बेस है, तो ये हो गया आपका पीएनपी। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज चाहिए और यहाँ पे लो वोल्टेज चाहिए। ठीक है, एक तो ये सीक्वेंस बनता है। प्लस अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मॉसफेट ये है और एक मॉसफेट ये है, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक मॉसफेट ये भी है PQ990, बट इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, एक आप देखेंगे PQ998, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट पर्पज से यूज किया जा रहा है। एक मॉसफेट ये है। ठीक है, लेकिन एक ट्रिकी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 307B और यहाँ पे लिखा है 307A, यानी कि ये मॉसफेट एक ही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मॉसफेट आपका 6 पिन का ड्यूल चैनल मॉसफेट होगा, जो मैं आपके बोर्ड पे भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, अब 6 पिन का ड्यूल मॉसफेट दो तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है देखेंगे, यहाँ पे ड्रेन है, गेट है, सॉरी सोर्स गेट। यहाँ पे देखेंगे ड्रेन, सोर्स गेट, यानी कि तीनों का 6 पिन में से दो ड्रेन है, दो सोर्स है, दो गेट है। बट मॉसफेट की एक मैं पिक्चर आपको दिखाता हूं, दो तरीके के 6 पिन के मॉसफेट होते हैं, लेकिन ये ड्यूल मॉसफेट है। अब यहां पे देखिए, एक मिनट स्टार्ट होने, तो देखेंगे यहां पे जिस मॉसफेट की बात कर रहा था वो ये वाले मॉसफेट की बात कर रहा था मैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि 5 4 3 2 1 6, यानी कि दो मॉसफेट अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो ड्यूल मॉसफेट हो गया। और एक मॉसफेट मैं आपको और दिखाता हूं, एक ये होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 1 2 6 5 ये आपका ड्रेन हो गया और ये आपका 3 और 4 आपका सोर्स हो गया। मतलब 6 पिन का ये भी है, 6 पिन का वो भी है, लेकिन वो ड्यूल मॉसफेट है और ये भी ये आपका सिंगल मॉसफेट है। ठीक है, एक तरीका और है पता करने का, जैसे अगर आप मान लीजिए चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप इस मॉसफेट को आप प्रेस करेंगे तो कोई भी पिन आपस में बीप नहीं करेगी, तो आपको ये पता चल सकता है कि ये आपका 6 पिन का ड्यूल मॉसफेट है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि ये जो मॉसफेट है ये आपका कौन सा मॉसफेट है। तो अगर मैं बताऊं तो इसका ड्रेन देखेंगे, इसका जो कैथोड है वो आपका जो है ड्रेन की तरफ है, दैट मीन्स ये एन चैनल का मॉसफेट है, ये भी एन चैनल का मॉसफेट है। ठीक है, और ये वाले जो मॉसफेट होती है स्विचिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं, स्पेशली कमर्शियल बोर्ड में या फिर आपका जो है होम सीरीज में भी यूज किए जाते हैं। तो ये स्विचिंग पर्पज से यूज किया जाता है, मतलब इस बोर्ड की 19 वोल्ट की स्विचिंग के लिए जनरली मॉसफेट और ट्रांजिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अब मेरा डाउट ये था कि मेरे को लगा कि ये वाला जो मॉसफेट है इसको ग्राउंड करना होगा, मतलब जब तक ये ग्राउंड नहीं करेगा तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। मैं एक बार बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं और देखा, मैं आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगा कि अभी जो है ये मॉसफेट, ये जो ट्रांजिस्टर है, जब मैं बिना पावर लगाए चेक करूंगा तो देखना कौन कौन से पिन पे बीप करेगा, और मैं पावर लगा के चेक करूंगा तो कौन से पिन पे बीप करेगा। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि ऑन कंडीशन में क्या होता है कि ऑफ कंडीशन में क्या होता है। मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, एक बार मैं आपको जरा इधर डीसी की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, और अब आपको सिर्फ मैं उस सेक्शन पे उस जगह लेके चलूंगा जहां पे मुझे प्रॉब्लम मिली थी, जो मुझे ग्राउंड नहीं मिल रहा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, सोचा था आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ही काम करने पे ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे PQ307। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाना जरा, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये, अगर आपको दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पे लिखा है PQ307, यानी कि ये आपका ड्यूल चैनल का मॉसफेट हो गया 6 फ्लेक्स का। और उसके बाद में अगर ट्रांजिस्टर की बात करूं तो देखिए एक 305 ये रहा और एक आपका 304 ये रहा, यानी कि ये वाला जो मॉसफेट है आपका ये 305 है और 304 है ये। ठीक है, अभी मैंने बिना पावर लगाया हुआ, अभी मैंने कोई पावर नहीं लगाया। ठीक है, विदाउट पावर इंजेक्ट में एक बार मैं देखता हूं कि इसकी कंडीशन क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं इस मॉसफेट को चेक करूंगा, ठीक है। तो इस मॉसफेट पे अगर मैं देखूं तो देखिए पिन नंबर 6 और पिन नंबर 6 हो गया और पिन नंबर 3, यानी कि ये 3 और ये 6 ये दोनों बीप नहीं कर रहे, यानी कि देखिए अभी ये ग्राउंड नहीं हुआ है, ना ये पिन नंबर 6 बीप कर रहा है और पिन नंबर 3 कोई भी बीप नहीं कर रहा, ठीक है। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा साथ में रहना क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत है इसके अंदर। तो देखिए ये बीप नहीं कर रहा, ये बीप नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक बार हम ट्रांजिस्टर को देखते हैं, तो देखिए ये वाला जो है आपका 305, ठीक है, यानी कि ये 305 के अगर मैं बेस पे कर रहा हूँ तो बेस बीप नहीं कर रहा, पावर ऑफ कंडीशन, फिर से देखिए बीप नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ ये बीप कर रहा है आपका क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहाँ पहले से ग्राउंड से कनेक्टेड इसलिए बीप कर रहा है। अभी पावर बिना पावर के चेक कर रहा हूँ, फिर आप देखेंगे तो ये भी बीप नहीं कर रहा है ना। अब एक बार मैं इस वाले को चेक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप 304 पे बेस बीप नहीं कर रहा, ये भी बीप नहीं कर रहा और ये भी बीप नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब अभी तक ऑफ कंडीशन में मैं अगर इसकी टेस्टिंग में देखूं, थोड़ा आप साथ में रहिए ताकि आपको क्लियर कर सकूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा केसेस में आपको फंसेंगे जब भी आपके पास आएगा, तो इसलिए आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। विदाउट पावर दिए हुए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई बीप नहीं कर रहा, एन कर रहा हूँ जहाँ बीप नहीं कर रहा, ये भी बीप नहीं कर रहा, एन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये बीप कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसको वाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई बीप नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ये कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना ये कर रहा है। अब और प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो एन चैनल के ड्रेन वाला पिन नंबर 6, एक मिनट, ड्रेन और ये पिन नंबर 3, मतलब ये दोनों बीप नहीं कर रहे, ठीक है, ये दोनों बीप नहीं कर रहे। अब हम पावर देंगे तो देखिए क्या होता है, प्लस बताऊंगा प्रॉब्लम क्या थी वो फिर से एक बार मैं आप दिखाऊंगा। अब मैं जरा इसको डीसी से इंजेक्ट करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट कहाँ गया, अब देखिए इधर मशीन की तरफ देखिए, मैंने जैसे ही करा तो ये 15 से 16 मतलब एम्पियर का लोड ले रहा है, यानी कि इसमें 3-5 एलडीओ विन बन चुका है। विन में आपको सीएलआर पे दिखा दूंगा, इस कंडीशन में विन बन चुका है फिलहाल। अब अभी हम देखते हैं, मैंने उस टाइम आपको बोला था कि बिफोर पावर ऑन में ये 6 नंबर और आपका 3 नंबर बीप नहीं करा, मतलब ग्राउंड नहीं मिला। आप देखिए यहाँ पे, तो ये गौर से देखेंगे बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, यानी ग्राउंड मिल गया। अब आप देखिए ये जो मैंने आपको 305 बताया था कि मतलब ये आपका बेस और कलेक्टर दोनों बीप नहीं कर रहे थे, अब देखिए ये बीप करेंगे, यानी कि तीनों बीप कर रहा है। अब एक बार आप देखिए ये वाला जो आपका जो ट्रांजिस्टर है 304, इसकी कंडीशन देखिए, बेस आपका बीप नहीं कर रहा लेकिन इमीटर और कलेक्टर दोनों बीप कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ऑन कंडीशन में कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास ये बोर्ड आया था तो कंडीशन क्या थी, बस डीसी की तरफ देखिएगा आप एक बार, देखिए ये मेरे पास आ रहा था, मैंने दिखाया ना 002 मेरे पास आ रहा था, ठीक है। इधर दिखाना मन्नू एक बार, अभी मैंने क्या करा यहाँ पे, अभी देखिए गौर से, इतना मेरे पास लोड ले रहा था, अब वापस देखिए, अब मैंने छोड़ा तो वापस उसी जगह पहुंच गया और ये बोर्ड आपका ऑन भी हो रहा है। एक मिनट रुकिए, अब मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए वहाँ पे देखिए ये आपका बोर्ड ऑन हो चुका है, डिस्प्ले भी इसके अंदर आ गया है, लेकिन जब मेरे पास आया था
तो 002 आ रहा था, 002 आने के बाद में कोई लोड नहीं ले रहा था ये, ठीक है। एलडीओ नहीं बन रही थी इसकी, एलडीओ सॉरी आपका 19 वोल्ट नहीं बन रहा था। अब मैंने कैसे ठीक किया मैं वो आपको बताता हूँ। अब एक बार आप देख सकते हैं कि बोर्ड में जो मेन सप्लाई है, आप चाहे तो मैं आपको चेक करा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको चेक ज़्यादा कुछ नहीं कराने वाला। फिलहाल मैं इसको बंद करके चालू करता हूँ ताकि एक बार कंफर्म हो जाए। देखिए स्टार्ट किया मैंने, आप देख सकते हैं 16-15 का लोड ले रहा है। CLR पे मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, अभी बीप पे है ना, फिर मैं आपको स्कीमेटिक से भी समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर में 19 वोल्टेज आ रहा है CLR पे करने पे। देखिए 19 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसके तरफ, ठीक है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, लेकिन इस तरह केस स्टडी करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कंपोनेंट टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि कंपोनेंट को पहचानना और टेस्टिंग करना, जब आप ये पहचान लेंगे तभी आप ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज ये इसमें आप फंसेंगे। 90 ज़्यादातर मेरे पास लड़कों का कॉल आता है जब भी सीरीज़ के लैपटॉप आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका यहाँ पे क्या है कि गेट पे वोल्टेज ही नहीं मिल पाता। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्विचिंग के लिए वोल्टेज नहीं मिल पाता। जब तक स्विचिंग पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये आगे आप प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ वोल्टेज आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और स्पेशली एनएम की जो सीरीज होती है, कमर्शियल हो चाहे आपके लेनोवो के नॉर्मल बोर्ड हो, उसमें ज़्यादातर ट्रांजिस्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पे भी कई लोगों को लगता है कि आप देखिए, अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 2 सीरीज में दे रखा है। सॉरी मैंने गलत, अच्छा ये वाला था, हाँ। तो देखिए ये 2 सीरीज में दे रखा है आपका। बोर्ड पे मैंने आपको दिखाया था तो सिंगल मॉसफेट था, यानी कि देखेंगे 4 5 3 6 2 1, सॉरी मैंने इस मॉसफेट के मैंने ऐड कर लिया था, बाकी बाकी चीज़ सारी ऐसी थी। ये वाला ऐड करना था, मतलब 3 नंबर और 6 नंबर बीप कर रहा था जब हमने पावर इंजेक्ट किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे लगेगा कि ये मॉसफेट अलग है, ये मॉसफेट अलग है, ये मॉसफेट अलग है, और भी जो मॉसफेट है वो अलग है, लेकिन अलग नहीं है, एक ही मॉसफेट है, ड्यूल चैनल का सिंगल 6 पिन का मॉसफेट है। लेकिन ये मॉसफेट यूज़ किया जाता है स्विचिंग करने के लिए, थोड़े से हैवी टाइप के मॉसफेट होते हैं और मोस्टली आपको एन चैनल के मॉसफेट मिलेंगे, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको कंफर्मेशन चाहिए कि ये ड्यूल चैनल का कौन सा मॉसफेट है, उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि सारे पिन को आपस में अगर कनेक्ट करेंगे बीप कराने के लिए तो कोई बीप नहीं करेगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये 6 पिन का ड्यूल मॉसफेट है, ये प्रोसेस होता है। वही अगर 6 पिन का नॉर्मल मॉसफेट होगा तो आपका 4 पिन आपस में बीप करेगा लेकिन 2 पिन बीप नहीं करेगा, दैट मीन्स वो भी 6 पिन का लेकिन सिंगल मॉसफेट होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले प्रोसेस के बारे में। देखिए जब मैंने बिफोर पावर मैंने चेक किया था तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था, 0 वोल्टेज आ रहा था, सिर्फ ये वाला पॉइंट आपका बीप कर रहा था, ठीक है। और जब मैंने बिना पावर ऑन के चेक किया था तो इसमें से कोई भी पिन बीप नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पावर दिया, मतलब जैसे इसके अंदर पावर इंजेक्ट हुआ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 19 वोल्टेज आ जाता है, मतलब इसके बेस पे 19 वोल्टेज आ जाता है। तो देखेंगे कि इसका जो फ्लो है बेस टू इमीटर, यानी कि जब यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, जो आपका ये ग्राउंड हो जा रहा है, ठीक है। और जब ये ग्राउंड हो जा रहा है तो ये क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो कलेक्टर है, कलेक्टर जब ये ग्राउंड जब ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, दोनों ग्राउंड कर देगा और ये भी ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेक्शन आपका ग्राउंड हो गया क्योंकि ये मॉसफेट ऑन हो चुका है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब मैंने आपको बताया कि बोर्ड मॉसफेट की स्विचिंग कराने के लिए ये दोनों जो मॉसफेट दोनों रजिस्टर है, इनको ग्राउंड में, इस रजिस्टर को ग्राउंड मिलना चाहिए, तभी जाके ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करेंगे, तभी जाके यहाँ पे और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट समथिंग का मिलेगा, क्योंकि ये पी चैनल का मॉसफेट है। तो होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में वोल्टेज डिवाइडर काम करते हैं तो ये जो वोल्टेज 5 वोल्टेज आ रहा, तो फिर यही वोल्टेज सीधे आपको यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। कलेक्टर से होता हुआ सीधे ये जो है आपका यहाँ पहुँच जाता है बेस के पास में। जैसे बेस के पास में पहुँचेगा तो बेस आपका ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो ये क्या करेगा कि इमीटर और कलेक्टर को ग्राउंड कर देगा।
इमीटर कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब इमीटर आपस में कनेक्ट होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चेक करना है जब भी आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप आए। बाकी इसमें अगर समझाने की बात करूँ तो देखिए, ये भी एक मॉसफेट है और ये भी एक मॉसफेट है और ये भी एक मॉसफेट है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखेंगे आप, एक मॉसफेट ये है, ये बैटरी डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, ये भी पी चैनल का मॉसफेट है। बिना बैटरी लगाने के बाद आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे 19 वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे भी गेट पे भी मिलेगा और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये बैटरी मोड पे आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वाला जो वोल्टेज यहाँ से पास होके फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हम बात फिलहाल अभी नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद ये था कि अगर कभी आपके पास इस तरह का कोई केस स्टडी आता है, ठीक है, जिसमें कि जब आप अडाप्टर इंजेक्ट करेंगे तो 002 समथिंग या 003 समथिंग आ रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा, तो एक बार जो है इसको आप करके देखिए थोड़ा सा। इसका देखिए ग्राउंड ज़रूर नहीं मिल रहा होगा, 19 वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा। तो मैंने क्या करा, जब मेरे पास ये आया था तो सिंपली मैंने सबसे पहले चेक किया इनकी कंडीशन क्या है। तो मैंने थोड़ा क्लीन करके हल्का सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्रैच करा। स्क्रैच करके जब मैंने वापस चेक करा तो मुझे ऐसा लगा कि ग्राउंड मिल गया। जब मैंने ग्राउंड इसको मिल गया तो फिर मैंने देखा कि इस लैप पे वोल्टेज बन गया। तो मतलब मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई थी, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इस लैपटॉप को करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि ये सब कैसे हो पाया, नॉलेज की वजह से। अगर नॉलेज नहीं होती तो यही आप किसी और को बोर्ड बनाने के लिए देते तो कम से कम वो आपसे 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करता, जबकि काम कुछ किया नहीं मैंने इसके अंदर ज़्यादा। थोड़ा सा बस मैंने आपको अपना माइंड यूज़ करा, थोड़ा टेक्निकल तरीके से मैंने इसको करा और ये हो गया। तो इसीलिए आपको बेसिक जो आपको इलेक्ट्रॉनिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। अगर वो आपको पता है अच्छे से तो आप डेफिनेटली काम कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप मेरे मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हो तो मेरे पेड वीडियोस को आप देख सकते हैं आराम से। उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस उसके अलावा बोर्ड वीवर, स्कीमेटिक और क्या कहते हैं बेन फाइल्स या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन से कुछ केस स्टडी अगर आप देखना चाहते हो तो अभी आप मेरे चैनल मेंबरशिप आप जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर कुछ वीडियो में गलती हो गई हो बताने में या फिर कुछ ऐसा मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हम लोग एक टेक में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टाइम होता है, वीडियो भी कम टाइम में बनानी होती है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी बनाने के चक्कर में स्किप हो जाए हम लोगों से कुछ पॉइंट। तो उसके लिए आप हमारी नॉलेज को जज मत कीजिए, या फिर अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा तो आप क्या कहते हैं आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे थी, आपने इसको क्लियर नहीं करा या थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, केस स्टडी अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।